बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। के ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एप्लीकेशन है, जो मुख्तलिफ डिफरेंट एप्लीकेशन है, उन ऑपरेटिंग सिस्टम की उन एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन एप्लीकेशन कौन सी हैं, और इसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम किया था, और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे उसकी एप्लीकेशंस का। और एप्लीकेशन किसकी इंट्रोडक्शन करेंगे हम? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले हम जरा ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। तो हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है। किसके दरमियान? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है, किसके टास्क को परफॉर्म करने के लिए? बेसिकली यूजर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरफेस के तौर पे कंप्यूटर, हार्डवेयर और जो यूजर होता है, इनके दरमियान जो एक इंटरफेस के तौर पे एक्ट करता है, उसको हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब देखें, इसमें वही बात बताई गई कि यूजर होता है और यूजर का हार्डवेयर के दरमियान जो बेसिकली जो कनेक्शन होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है। यूजर जो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करता है, यूज करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से उसको ऑपरेट करवाता है। तो आज हमने जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमने डिस्कस करना था, वो हमारा था एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी एप्लीकेशन होती हैं, किधर किधर यूज होता है। बेसिकली ये मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए, प्रोसेसर मैनेजमेंट करने के लिए, फाइल मैनेजमेंट करने के लिए, डिवाइस मैनेजमेंट करने के लिए, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस जो थी उनको मैनेजमेंट करने के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए और डिफरेंट टाइप के पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इनको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने एप्लीकेशन पढ़नी है वो सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके जो पासवर्ड होता है और जो दूसरी टेक्निक्स होती है बेसिकली उसको प्रिवेंट करता है, उसको सिक्योर करता है, और अनऑथराइज से जो लोग और जो प्रोग्राम और जो उसको एक्सेस करना चाहते हैं उसको वो डिनाई करता है। तो बेसिकली ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपके सिस्टम को सिक्योर कर देता है। उसके बाद ये बेसिकली सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करने में वाइटल रोल किरदार अदा करता है। बेसिकली जो आपके डिलेज होती हैं, फर्ज करें आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, तो आपने जब उसको रन करने की रिक्वेस्ट की तो उस रिक्वेस्ट और जो उसके आपको आउटपुट दिखाने का जो टाइम है, इनको मैनेज करना, इन सब चीज़ों को, इसको रिस्पॉन्स करना, सिस्टम को बेहतर करना, सिस्टम की जो यूजेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना, ये सारे काम बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसके बाद ये क्या काम करता है? ट्रैक ऑफ टाइमिंग करता है। ये बेसिकली जॉब अकाउंटिंग करता है, ठीक है। ये बेसिकली आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, टाइम वगैरह हो गया, ठीक है, जो कितने यूजर्स हैं, इन सारी चीजों को वो बेसिकली क्या करता है? अकाउंट करता है। उसके बाद एरर डिटेक्शन एड्स। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जब आपके सिस्टम के अंदर कोई भी इश्यू होता है, कोई भी वायरस आ जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को जो मैनेज करता है वो भी बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये सबसे पहले क्या करता है? ट्रेस भी करता है, फिर एरर मैसेज होते हैं, जो दूसरे डिबगिंग एरर्स होते हैं, जो एड्स आ जाती हैं, इन सब को जो डिटेक्ट करके यूज़र को बताता है कि आपके सिस्टम में ये मसला आ रहा है, आपके सिस्टम में ये इश्यूज़ हैं, ये सब कुछ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अब ये देखें, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। मेन पर्पज ही ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। किन के दरमियान? बेसिकली सॉफ्टवेयर और यूजर के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो बेसिकली क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इधर टर्म यूज की गई है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर। ये बेसिकली आपकी ये 3 टर्म्स है जो कि ट्रांसलेट करके पर्पजेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हम आने वाली वीडियोज में इन तीनों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी तक ये आप इसको माइंड में यही बिठाएं कि ये बेसिकली क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए थे, कंप्यूटर की 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इन तीनों को डिफरेंट पॉइंट्स पे यूज करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे इनको यूज करते हैं, डिफरेंट पर्पजेस के लिए इनको यूज करते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर के दरमियान और यूजर के कब कौन सी चीज यूज करनी है, इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है।
उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपकी जो मेमोरी होती है उसको मैनेज करता है। अब बेसिकली इधर यूज किया गया है प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और कैश स्टोरेज। हम इन तीन टर्म्स को भी डिटेल के साथ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि ये तीनों चीजें होती क्या है। जो कि प्राइमरी स्टोरेज वो चीज होती है जो कि थोड़े अरसे के लिए स्टोर की जाती है, मतलब कि टेम्परेरी तौर पर स्टोर की जाती है, उसे हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें हम टेम्परेरी डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं। और कैश स्टोरेज क्या होता है, जब आपकी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं, तो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के टाइम के दौरान जो आप डाटा को स्टोर करते हैं या होल्ड करते हैं वो बेसिकली आपके कैश स्टोरेज में करते हैं। अब देखिए आगे उसने इसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया हुआ कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो डाटा होता है उसको हम बेसिकली प्राइमरी या कैशे में स्टोर करते हैं, क्योंकि हमने उसको परमानेंट नहीं करना होता। रनिंग प्रोग्राम रन कर रहा होता है, उसके दरमियान जो इंस्ट्रक्शन और डाटा होती हैं उनको या तो हम कैशे में स्टोर करते हैं या आपके प्राइमरी स्टोरेज में करते हैं। उसके बाद है आईओ सिस्टम मैनेजमेंट। देखिए इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, तो ये इनका बेसिकली काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं इनको मैनेज करता है, इनके दरमियान आपस में इनको यूज करने के लिए प्रिपेयर करता है। ये सारे जो काम होते हैं ये भी बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट। देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखें कोई भी चीज है, कोई नई फाइल एंटर करते हैं, हम कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं, किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, किसी फाइल की नेम चेंज करना चाहते हैं या फाइल के अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वो जो भी हमारा टास्क होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। और उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है तो इन इंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो टाइम होगा उसके दरमियान जो भी काम हो रहा होगा वो आपका एक प्रोसेस होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, प्रोसेस को क्रिएट भी करता है और उनको डिलीट भी करता है, और इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है इनको जो कंट्रोल करता है, इन सब मैकेनिज्म को भी जो कंट्रोल करता है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, बेसिकली एलोकेशन और डी एलोकेशन करता है। ये जो हम देखें कोई भी चीज है, हम कोई भी चीज डाउनलोड करना चाहते हैं मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो उसके लिए मेमोरी का होना बहुत जरूरी है। तो उस मेमोरी को किस जगह पे किस चीज को स्टोर करना है, उसको कितनी मेमोरी की जरूरत है, उसको किधर से देनी है। अक्सर आपने देखा होगा प्ले स्टोरेज पे आप कोई चीज को डाउनलोड करना चाह रहे हो और आपके मेमोरी ना हो तो ये आपको एक मैसेज शो करता है। उस मैसेज में आपको बताता है कि आपके सिस्टम की इतनी मेमोरी है, आप इतनी मेमोरी को फ्री करेंगे तो आप ये चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ जो आपकी दूसरी चीजें होती हैं उनकी मेमोरी भी शो कर रहा होता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपकी जो मेमोरी होती है इसकी सारी मैनेजमेंट जो होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं, हमने अभी ये पढ़ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, हमने उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ ली कि वो किधर यूज होता है। अब हमने ये भी तो देखना है ना कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और हम ना यूज करें तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। कि देखिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज किया गया है और हम इतना क्यों यूज करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ रीजन तो होंगी, तो वो रीजन हम जो है एडवांटेजेस की शक्ल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो चीज है वो बेसिकली इसमें जो आपका हार्डवेयर होता है उसकी आप जो डिटेल्स होती हैं उन डिटेल को बेसिकली क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। मतलब देखिए इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, डाटा की प्राइवेसी के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अब ये इसे लिखा हुआ इजी टू यूज विद GUI। अब ये GUI क्या है, बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। बेसिकली इजी टू ऑपरेट होता है। उसके बाद देखिए हमने पहले भी पढ़ा था अपने पहली वीडियोस के अंदर, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होती हैं उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है या उसको प्लेटफॉर्म जो होता है वो प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म या एग्जीक्यूट टास्क। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास नहीं होगा तो जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, जो दूसरी एप्लीकेशन है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। तो दूसरी जो एप्स और प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वो बेसिकली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या जो आपका सिस्टम है क्या वो यूज होने के काबिल है कि नहीं है, क्या वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या उसमें कोई इशू तो नहीं है। इन सब चीजों को जो मैनेज करता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
उसके बाद उसने वही बात की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एप्लीकेशन और हार्डवेयर कंपोनेंट। अब आपने एप्लीकेशन जो की है, आप एप्लीकेशन को तब तक रन नहीं कर सकते जब आपका हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पांस ना दे। तो एप्लीकेशन और हार्डवेयर कंपोनेंट, इनके दरमियान जो रिस्पांस, इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं वो बेसिकली अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। अब ये बेसिकली जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको रिसोर्स प्रोवाइड करता है जो कि इजी फॉर्मेट में होते हैं। मतलब कि आपका जो सिस्टम होता है उसको इतना इजी बना देता है कि आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं, आपको यूज करते हुए डिफिकल्टीज नहीं आ सकती। आपको ये एरर्स के बारे में बता देता है, इशू आए उसके बारे में बता देता है, मेमोरी के बारे में बता देता है, आपकी सिक्योरिटी को प्रिवेंट करता है। तो देखें कितने इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। और एंड पे फिर वही बात आ गई कि ये बेसिकली दो चीजों के दरमियान इंटरमीडिएटर के तौर पे काम करता है। किन के दरमियान? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों के दरमियान। अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस नहीं पता तो हमारे इस चैनल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब देखिए कोई भी चीज है अगर उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और खासकर जो भी इन्वेंशन होती हैं उसके कोई भी थ्योरी है या कोई भी चीज है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमने इसके एडवांटेजेस को तो डिस्कस कर लिया, अब इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसका मेन और सबसे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आ जाए तो आपका जो सारा डाटा जो कि आपने सिस्टम के अंदर स्टोर किया होता है वो सारे का सारा डाटा क्या हो जाएगा? आपका डिलीट हो जाएगा, आपसे लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल इस तरह देख लें कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर वायरस आ गया, तो वायरस आने के बाद क्या होगा? आपने जो जितना भी डाटा स्टोर किया हुआ है सारा डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आपने विंडो डाउनलोड की हुई है, आपकी विंडो उड़ गई है, तो विंडो उड़ जाएगी तो उससे आपका सारा सिस्टम का डाटा भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब उसने कहा कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो छोटे छोटे साइज की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए ये उन पे ज्यादा बर्डन को ऐड कर देती है और इसकी वजह से फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल उसने विंडोज को दी हुई है। अब उसने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम कहें कि हम इसको इंस्टॉल कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसके बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि अब हमारा सिस्टम बिल्कुल सिक्योर है, हमें किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, तो ये गलत बात होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी आपका इंटायरली फुली सिक्योर नहीं होगा। इसमें एरर की, थ्रेड की, वायरस की कभी ना कभी शिकायत जरूर आएगी और हर टाइम आपको एक डर रहेगा कि इसमें कभी भी एरर आ सकता है जो कि आपके पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। इसको आप आजकल तो इसको बेहतर तरीके से इसको हल कर दिया गया, जैसे कि विंडो 10 आ गए तो विंडो 10 में इस मसले को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। वक्त के साथ साथ आपको पता है कि हर चीज को अपग्रेड किया जा रहा है, तो इसके जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उन पे काम किया जा रहा है और होप्स हो कि फ्यूचर में इन सबको ओवरकम कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।